अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में पसंदे बनाएंगे मज़ेदार से चटपटे से। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं देसी स्टाइल में पसंदे। आज हम बनाने जा रहे हैं पसंदे, बीफ पसंदे बना रहे हैं, वो भी देसी स्टाइल में। तो पसंदे मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए। ये देखिए पतले पतले स्लाइस इसके बना लिए और अब इसे किसी भारी वज़नदार चीज़ से इसे हल्का हल्का से गोश्त के ऊपर इतना मारना है कि इसका गोश्त नरम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैं इस बट्टे की मदद से मारूंगी। ये देखिए हल्का हल्का सा मारूंगी। ज़्यादा नहीं मारना, बस इस तरह से हल्का हल्का सा कि गोश्त की रेशे फट जाएं, बस इतना इसे मारना है। बहुत ज़्यादा नहीं मारना, हल्का हल्का सा इस तरह से पूरे में। यहाँ पे पसंद के लिए गरम मसाले लिए हैं। यहाँ पे ये 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, ये जायफल का टुकड़ा है छोटा सा, और ये जावित्री के फूल हैं, और ये बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया सफ़ेद, और ये 6 से 7 यहाँ पे लौंगे हैं, और यहाँ पे ये चने ये 2 टीस्पून है, और खसखस ये हमने यहाँ पे लिए हैं। इसे हम धो के अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर इसे पीसेंगे। तो इसकी ये हमने 1 टेबलस्पून भर के लिए है, और यहाँ पे 3 टुकड़े अदरक के लिए हैं, और ये चंजवे यहाँ पे लहसुन के लिए हैं। इन तमाम का हम पेस्ट बनाएंगे, वो भी सिल पे बनाएंगे, देसी स्टाइल पे बनाएंगे। तो इन तमाम को हम पेस्ट बना लेते हैं। फिर पसंदों में इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन कर तैयार करेंगे। अब ये पसंदों के हमने ये पतले पतले स्लाइस करके इसमें वज़नी चीज़ से इसको हल्का हल्का सा कुचल लिया है। इतना नहीं कुचला है कि ये बिल्कुल ही बस इसके रेशे फट गए हैं। देखें रेशे इसके फट चुके हैं। तो बस अब इसमें मैरिनेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये तमाम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जो घर के मसाले, ये 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, और ये 1 टीस्पून यहाँ पे हम नमक का ऐड कर रहे हैं। ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था, ये खसखस का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये सारा गरम मसाला है, ये मैंने सिल पे पीस लिया है। ये मैरिनेट कर देंगे। और यहाँ पे ये 1 प्याली दही है, इसे ऐड कर देंगे। इन तमाम को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ मैरिनेशन रेडी है। तो अब इसके अंदर हम अब इसे एक तरफ कर देंगे। देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो हम हांडी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 1 प्याली मैंने भर के लिए प्याज की। ये तकरीबन 1 बड़ी प्याज है फुल, और इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब मैं हांडी को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब मैं इसके अंदर तेल ऐड करूँगी। हांडी के अंदर, हांडी गर्म है, मैं इसके अंदर तेल ऐड कर दूँगी। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। तो अब ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है। प्याज देखें फ्राई हो चुकी है, देखें गोल्डन फ्राई हो चुकी है प्याज गोल्डन फ्राई होने पर मैंने सारा मैरिनेशन ऐड कर दिया है इसमें। और अब इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जो जिस बाउल में हमने मैरिनेशन की थी, उसी मैरिनेशन में आधा कप पानी ऐड करेंगे। और वो सारा मसाला जो है बाउल का वो भी ज़ाया ना हो, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर मिक्स करके। ये पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसे आप मीडियम फ्लेम पे
15 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि इसका गोश्त तो बहुत नरम हो चुका था पहले से ही, तो ये ज़्यादा कुक करेंगे तो ओवर कुक हो जाएगा। तो सिर्फ 15 मिनट के लिए इस हांडी को ढक के कुक करेंगे और बीच में देखते भी रहेंगे। इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। ये 5 मिनट ही हुए हैं, तो मैं इसे चला लेती हूँ। इसने काफ़ी हद तक पानी अपना छोड़ दिया है, ये देखें। इसी पानी में कुक हो जाएगा, इसका पानी ड्राई होगा। तो इसे थोड़ा सा भून लेंगे और भून के फिर इसमें आपने अगर थोड़ा सा ग्रेवी रखनी है तो आप 1 कप पानी ऐड कर दें या हाफ़ कप पानी ऐड कर दें। मैं यहाँ हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो अभी तो इसे कुक होने देते हैं, 10 मिनट और कुक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। गोश्त अगर गल गया है तो फिर इसे और कुक नहीं करेंगे। और मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है, इसे भुना भी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसको हम चेक करते हैं गोश्त को, कि गोश्त गला है या नहीं। ये गोश्त गल चुका है तकरीबन, ये देखें। हाथ की मदद से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इजीली टूट रहा है, बहुत गर्म हो रहा है ये इस वक्त। तो गोश्त गल चुका है तकरीबन, ये देखें। इसे ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये ऐसा ना हो बिखर जाए। तो ये इजीली चपाती के साथ खाने के, ये देखें आराम से गोश्त टूट रहा है, ये देखें। तो इसे हम 10 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ी सी हार्डनेस है इसमें, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए सिर्फ 10 मिनट और इसे कुक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसे भून लेते हैं। तो इसे भूनते भूनते ही ये देखें, इसकी 5 मिनट भुनाई और करेंगे। टोटल टाइमिंग इसकी टोटल टाइमिंग है 15 मिनट पहले हमने रखा था, फिर 10 मिनट के लिए रखा। 5 मिनट और इसे भुनाई में लेंगे, तो ये तकरीबन आधे घंटे में हांडी तैयार हो जाएगी पसंदों की। टोटल 15 मिनट लग रहे हैं इसमें, वो टोटल इसको कुक करने में आधा घंटा लग रहा है। तो आराम से कुक हो जाएगी, इसे भूनते रहेंगे। इसकी हल्की सी जो ज़्यादा महक तो नहीं है इसमें, लेकिन खुशबू आ रही है मसालों की। तो इसे इसकी जो थोड़ा बहुत इसमें जो मसाले में कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा इस तरह से भूनते भूनते। इसे मैंने टेस्ट कर लिया था, तो मुझे पता चला कि थोड़ा इसमें है, इसको थोड़ा टाइम और चाहिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तकरीबन टोटल कुक हो चुकी है हांडी पसंदों की। पसंदें यहाँ पे डिश आउट कर लिया है हमने, और पसंदें अच्छी तरह से कुक हो गए। ये देखिए, मैं आपको हाथ की मदद से तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इजीली टूट रहे हैं, ये बहुत इजीली टूट रहे हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।